everyone, नमस्ते। मैं हूँ आप सबकी रूपाली। ये एक जनरल लव लाइफ रीडिंग है जो जिस महीने से कनेक्ट हो जाए या जिस किसी मंथ में आपका जन्म हुआ हो, आप उस मंथ से कनेक्ट कर सकते हैं या वो पर्टिकुलर मैसेज आपका हो सकता है। तो चलिए देखते हैं आपके लव लाइफ में कौन सी एनर्जी आ रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये पार्ट 1 की जनरल लव लाइफ रीडिंग है। तो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर की लव लाइफ में कुछ ऐसी वाइब्रेशंस आ रही है कि यूनिवर्स ये कहता है कि साल की शुरुआत में ही आपके अराउंड एक फ्रेश एनर्जी एक्टिव होने वाली है। आप किसी नए पर्सन की तरफ पूरी तरीके से अट्रैक्ट हो सकते हैं या कोई पुराना इमोशनल ब्लॉक खुल सकता है। जिस किसी पे पुराना आपका क्रश रह चुका हो लेकिन आपने उनसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ना की हो। इसके बाद अगर हम देखें तो मैं आपको कम्युनिकेशन या क्लैरिटी मिलने वाली है, ये मैं आपको बता सकती हूँ। जिस किसी पे आपका बहुत पुराना क्रश रह चुका हो और आप भूल चुके हो अभी, तो हो सकता है कि उनके साथ आपका कोई कम्युनिकेशन हो और इतने सालों बाद या इतने महीनों बाद आपको उनसे कोई क्लैरिटी मिले। और अब तक जो भी चीजें आपकी रुक रही थी, जो आंसर्स आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब यूनिवर्स उन सब का रास्ता ओपन करते हुए दिख रहा है। किसी पर्सन के फीलिंग्स क्लियर होते हैं और आपके लव लाइफ में कॉन्फिडेंस जनरेट होता है, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूं हीलिंग एनर्जी की, तो यूनिवर्स आपको स्लोली डाउन कर रहा है ताकि आप अपने पास्ट वाउंड्स को रिलीज कर सके। मतलब जो भी पास्ट में किसी ने आपको हर्ट किया हो, रिजेक्ट किया हो, तो उस रिजेक्शन के पेन से आपको वो धीरे धीरे करके बाहर निकालना चाहते हैं। इस हीलिंग फेज के बाद आपका हार्ट थोड़ा सॉफ्टर, ओपन और रिसेप्टिव हो जाएगा। आप अपनी खुद की सेल्फ वर्थ समझने लगोगे और इसके साथ ही आपके वाइब्रेशन अपलिफ्ट होने लगेगी। जैसे ही आप अपलिफ्ट एनर्जी में आओगे, तो वाइब्रेशंस, यूनिवर्स की वाइब्रेशंस आपको और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपका बढ़ाएगी किसी पास्ट क्रश की तरफ, और वो केमिस्ट्री बनते हुए मुझे दिखाई दे रही है। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है किसी से मैच हो या किसी से ना हो। कोई ऐसा पर्सन आपकी तरफ पुल होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है जिसे देखकर आपको ये लगता होगा कि हाँ, ये कनेक्शन कुछ अलग है या हमें उनके साथ कुछ अटैचमेंट फील होती हो। ये नेचुरल और एफर्टलेस और मैग्नेटिकली अलाइंड लगता है जनरली। और इस केमिस्ट्री के बाद यूनिवर्स आपको कमिटमेंट की एनर्जी दिखाएगा। ठीक है, तो आप तो या तो किसी एग्जिस्टिंग पर्सन के साथ रिलेशनशिप ऑफिशियल कर सकते हैं या फिर कोई ऐसा इंसान एंटर होगा जो लॉन्ग टर्म इंटेंशंस के साथ आएगा या आएगी। स्टेबिलिटी रहेगा, उसमें ट्रस्ट रहेगा और सिक्योरिटी का भी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल रहेगा। उसके बाद होगी आपकी डीप और इमोशनल बॉन्डिंग उन्हीं के साथ। तो कनेक्शन मुझे मैच्योर होते हुए दिखाई दे रहा है धीरे धीरे। मतलब जो भी आप में पहले रिजेक्शन से कोई हर्ट फीलिंग्स थी, तो आपका विश्वास टूट चुका था, वो विश्वास मुझे फिर से बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो आप भी, अगर कोई ऐसा पर्सन, वैल्यूएबल पर्सन आपकी लाइफ में आता है या आती है, तो आप अपना हार्ट ओपन रखें। यूनिवर्स हर किसी को ऐसा चांस नहीं देता। एक बार रिजेक्शन के बाद आपको फिर से उठने का मौका मिल रहा है, कोई आपका हाथ थामने के लिए तैयार है, तो आप रिसेप्टिव रहिए। ब्लाइंडली नहीं,
बट स्टिल वो आपके लिए अननोन रहेंगे, आई एम श्योर। तो आपने सोच समझ कर आगे बढ़ जाना है। अब चलते हैं हम पार्ट 2 की रीडिंग की तरफ। पार्ट 2 में है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। तो इसमें किसी का आपको सडन मैसेज या कॉल रिकनेक्ट होना पॉसिबल है, बट कोई अगर साइलेंट कनेक्शन होगा, अगर आप किसी के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर थे अभी तक, तो हो सकता है कि उनका आपको कॉल आए या मैसेज आए, शायद वो आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो किसी ने आपको शायद मिस किया हो, या वो आपकी तरफ कोई स्टेप लेने की सोच रहे हैं। तो अभी ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आपने उन्हें चांस देना है या नहीं देना है नो कांटेक्ट के बाद। फिर धीरे धीरे मुझे किसी और की भी एनर्जी शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है टूवर्ड्स सेल्फ लव, क्योंकि आपका जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप थे, उस ड्यूरेशन में आपने काफी टाइम खुद के साथ बिताया होगा। आपको खुद की सेल्फ वर्थ पता चली होगी, आपका इंटरेस्ट पता चला होगा, आप कितने टैलेंटेड हो, कितने वैल्यूएबल हो, ये आपने जान लिया होगा। तो ये पर्सनल ग्रो अप का भी टाइम है। आप अपने आप को हील कर रहे हो, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, और इसी ग्लो के थ्रू जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स आपके लाइफ में राइट एनर्जी अट्रैक्ट करेगा। ये टाइम जो है सेल्फ वर्थ रियलाइज करने का है, जो कि आप कर भी रहे हो। जब आप खुद से प्यार करते हो ना, तब दुनिया भी आपको और ज्यादा प्यार देती है, क्योंकि आप में वो कॉन्फिडेंस झलकता है, और दुनिया उसी कॉन्फिडेंस से आपकी तरफ पुश होती चली जाती है। तो आपने भी जब दुनिया आपके लिए रिसेप्टिव रहेगी, तो आपने भी उनके लिए रेडी रहना है। और जैसे कि आप ऑलरेडी नो कांटेक्ट में थे, तो नो कांटेक्ट में रहने के बाद जिस किसी का मैसेज, पास्ट पर्सन का मैसेज या कॉल आता है, तो आपने डिसाइड करना है कि आपने बैक आउट करना है या फिर अपने खुद के साथ टाइम बिताना है। अगर आप सेल्फ लव को सिलेक्ट करते हो, तो हो सकता है कि सेल्फ लव में अपनी आप की वर्थ जानने के बाद आप किसी नए और मोर वैल्यूएबल पर्सन को अट्रैक्ट करें। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी लव लाइफ रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।